सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और आज हम बात करेंगे क्रोटोन प्लांट के ऊपर। यानी सर्दियां आ रही है तो सर्दियों में हम क्रोटोन प्लांट जो है उसकी कैसे केयर करें ताकि हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से हरा भरा रहे और किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आप देख रहे हो ये मेरे क्रोटोन के प्लांट हैं और मैंने एक प्लांट ख़रीदा था ये। और इसी से मैंने फिर जैसे मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था एयर लेयरिंग के थ्रू। मैंने इसके ये दो इस पोट में जो मिट्टी का पोट है ये इसमें 2 प्लांट लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे प्लांट है। तो ये मैंने एयर लेयरिंग से प्लांट तैयार किए थे। और एयर लेयरिंग से क्रोटोन के प्लांट बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो जब जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब ह्यूमिडिटी रहे ना मौसम में, जैसे फरवरी और मार्च के आसपास या फिर सितंबर अक्टूबर में, तो उस टाइम आप इसकी और एयर लेयरिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप किसी टाइम भी कर सकते हो। तो देखिए बात करते हैं विंटर की। तो विंटर में इस प्लांट को ये जो केयर है वो मैं बताऊंगी आपको। वैसे तो ये प्लांट जैसे इंडोर प्लांट है, इसे आप घर के अंदर रखिए और ये बहुत ही एक तो दिखने में भी खूबसूरत होता है। एक इसकी जो वैरायटी आती है वो बहुत सारी होती है और मतलब डेकोरेशन के पर्पज़ के साथ साथ ये एयर प्योरीफाई प्लांट की सूची में भी आता है। तो हम विंटर की बात करते हैं तो देखो बहुत सारे लोगों की समस्या ये होती है कि जो क्रोटोन की पत्तियां होती है वो झड़ जाती है। फिर वो गर्मियों में भी यही समस्या होती है और कुछ सर्दियों में भी। तो जो ये प्लांट है क्रोटोन का प्लांट, इसे जब इसकी जो पत्तियां झड़ती है ना वो मतलब मौसम की मार की वजह से होते। जब तो बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो भी ये प्लांट नहीं सहन कर पाता और बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी ये प्लांट सहन नहीं कर पाता। उस टाइम इसकी पत्तियां झड़ने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपने इसे तभी बचाना है। यानी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तब थोड़ी केयर करनी है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब थोड़ा केयर करने की थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये पूरे साल अच्छा से चल जाएगा। अभी जैसे सर्दियाँ शुरू हो चुकी है तो सर्दियों में क्या करें। एक मैं पहले भी बताया हुआ है कि एक चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपने इस प्लांट को ना मिट्टी के पोट में लगाना है। अब मैंने ये देखो मिट्टी के पोट में ही इसे पहले ये मदर प्लांट है इसको भी मिट्टी के पोट में ही लगा रखा है। इसके अलावा ये जो मैंने एयर लेयरिंग से जो तैयार की है ये भी, और मैंने कुछ कटिंग लगा रखी है क्रोटोन प्लांट की। तो ये भी मैंने इस मिट्टी की ही ये जो पोट है एक मिट्टी का उसी में मैंने इसे लगा रखा है। और ये मैंने सिंगल पत्ती से भी उगाया हुआ है। मैंने इसका रिजल्ट भी दिखाया था एक वीडियो में। जो मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उनको पता है। तो मैं मतलब उसी वेट में हूँ कुछ तो कि जैसे इसमें जड़ें तो आ गई है लेकिन वो प्लांट बन के आएगा तो उस वेट में है। चलो इसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। एक मैंने ये चौड़े पत्ते वाली कटिंग लगाई थी। ये बिल्कुल जब मैंने लगाई तो एक ये वाली पत्ती थी और एक ये। अब ये जो नई पत्ती आ रही है ये प्लांट हमारा लग चुका है, इसमें छोटी पत्ती एक और आ चुकी है। तो मुझे इसके मतलब और भी मैंने 1-2-4 कटिंग लगा रखी है। तो सारी अच्छे से चल रही है और काफ़ी टाइम से मैंने इसको ऐसे ही रख रखा है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये गार्डन सॉइल में ही कटिंग लगा रखी है। तो सर्दियों में बस हमें जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तो हमें इसे बाहर नहीं रखना है। सबसे मेन बात तो ये है। दूसरी क्या है, मिट्टी के पोट में लगाना है। क्योंकि क्यों लगाते हैं मिट्टी के पोट में, क्योंकि मिट्टी के पोट में ना यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या मतलब पूरे ही थोड़े एयर सर्कुलेशन हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट की रूट होती है उन्हें सांस लेने में इतनी दिक्कत नहीं होती। एक मतलब होता है ना, देखो एक बंद कमरा है उसमें हवा नहीं आए तो हमें घुटन महसूस होती है। इसी तरह से ये है, अगर इसे हवा नहीं मिलेगी तो इसे घुटन महसूस होएगी और फिर प्लांट डैमेज हो सकता है। तो इसे एरेशन, इसकी जड़ों को एरेशन यानी इसको हवा मिलनी जरूरी होती है। हम प्लांट की खुदाई करते हैं ना ऊपर से, वो इसीलिए करते हैं ताकि उसकी जो रूट्स हैं वहाँ तक अच्छे से हवा पहुँच पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर मिट्टी के पोट में लगाओगे तो प्लांट का एक भी लीफ नहीं झड़ेगा। मैं पहले भी दिखाया हुआ है मेरे प्लांट का। किसी भी देखो ओल्ड जो पुराने पत्ते हैं ना, देखो वो एक आधा पत्ता इस तरह से झड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 या 2 पत्ते कभी महीने में 2 महीने में। अब मेरे प्लांट पे देखो ये जो
है इसको भी आप कोई एक आधा पत्ता पुराना होके जिसकी एज हो चुकी है वो बेशक से होगा, नहीं तो इसके सारे ही लीव्स बिल्कुल अच्छे से है। मैंने ये जब लगाया था तब भी इसमें अच्छा था, और अब तो ये और भी ज़्यादा हो गया। तो मेरे साथ ये समस्या कभी नहीं हुई है कि क्रोटोन के प्लांट पे कभी भी पत्ते झड़े हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। तो सबसे मेन तो चीज़ यही है कि आपने इसे बहुत ज़्यादा ठंड जब हो रही है तो इसे बिल्कुल आसमान के नीचे नहीं रखना है, इसे कवर एरिया में रखना है। दूसरी बात क्या है कि इसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसे मॉर्निंग की थोड़ी सी सनलाइट भी मिल जाए, तो उससे इसका काम चल जाएगा। वैसे तो इंडोर रख सकते हो, इंडोर प्लांट ही है ये, लेकिन अगर मॉर्निंग या इवनिंग, वैसे तो सर्दी में यूँ है कि कोई भी किसी भी टाइम धूप मिल जाए प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, धूप तो चाहिए ही होती है। लेकिन वही है कि सबसे अच्छी जो मानी गई है वो मॉर्निंग की सनलाइट होती है। लेकिन मॉर्निंग की नहीं मिले तो दोपहर की मिल जाए या शाम की मिल जाए, यानी पूरे दिन में से उसे 1 या 2 घंटे की थोड़ी बहुत सनलाइट मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत अच्छी मतलब अच्छा काम करेगी। दूसरा क्या है कि इसे मैंने ये दोनों प्लांट अलग अलग कंडीशन में रखे हुए हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये प्लांट मैंने बालकनी में आगे की तरफ रखा है, यानी मॉर्निंग की जब लाइट आती, मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो पड़ती है इस पे। इसे मैंने लगाने के बाद मैंने इसे शेड में रखा था, 1 हफ्ते के बाद फिर मैंने इसे वहीं पे रखे रहने देना, वहाँ शेडेड एरिया है। लेकिन शाम के टाइम थोड़ी धूप आती है, यानी शाम के टाइम 1 या 2 घंटे के आसपास की धूप आ जाती है। तो मैंने इस दोनों प्लांटों को, मतलब मिट्टी के पोट में यही बेनिफिट हो जाता है, आप किसी भी तरह के सिचुएशन में रखोगे ना तो प्लांट एक तो वहाँ के वातावरण के अनुसार ढल जाता है, और दूसरा क्या है कि उसको जिस कंडीशन में रह रहा है उसकी हैबिट पड़ चुकी होती है, तो वो खराब नहीं होएगा। अब हम मान लो इसे अंदर रख रखा है, फिर हम इसे बाहर रख दे, फिर दूसरी जगह रख दे, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, बार बार इसकी जगह चेंज नहीं करनी है। हाँ, आप दिन की धूप लगा सकते हो, जैसे मान लो संडे के दिन अगर वर्किंग वगैरह वाला की दिक्कत होती है ना, बार बार प्लांट को इधर उधर, तो एक ही जगह रखे। दूसरा बस इसे सीधी जैसे पाला वगैरह भी पड़ेगा, थोड़ी बर्फ वगैरह भी पड़ सकती है, तो उसमें सीधा ना रखे, तब भी इसकी पत्तियां झड़ सकती है। और इसी तरह से जो बहुत तेज सनलाइट होती है, यानी तेज धूप होती है, तब भी इसके पत्ते गिरते हैं, तो वो गर्मी की वजह से गिरते हैं। ऐसे ही इसकी जैसे अगर इस तरह की समस्या हो भी गई है ना, आपके प्लांट में शुरुआत हो गई, तो आप उसे बचा सकते हो कैसे। इसके जो ऊपर की सॉइल होती है ना, उसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर दें, और गुड़ाई करने के बाद पानी ना दे, पानी कम दे, क्योंकि पानी आपने किस कंडीशन में देना है। अब देखो ये मेरी जो सॉइल देख रहे हो आप, इसमें मैंने पानी दे रखा है, ठीक है। तो अगर सॉइल गीली है, अपर सॉइल अगर गीली है तो हमें इसमें पानी नहीं देना है। अब ये देखिए, ये इसकी सॉइल जो सूख रही है, देखो कितनी सूख रही है, लेकिन मैंने इसमें पानी नहीं दिया, और मैं इसे 1-2 दिन और नहीं दूंगी। इसकी जो ऊपर वाली सोयल है वो सूखने के बाद फिर आपको पानी देना है। पानी कैसे देना है, इसके सारे पत्तों को अच्छे से धो देना ऊपर से, और फिर ये प्लांट देखना काफ़ी अच्छा चलेगा। और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वैसे तो आपने इस प्लांट को ऊपर से मतलब इसको अच्छे से नहला देना है, फिर ये काफ़ी अच्छा चलेगा। और मेन जो पॉइंट है वो मिट्टी के पोट का है। मिट्टी के पोट में प्लांट ये खराब नहीं होता, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और इसकी जो सोयल है, देखो सोयल की बात और बता देती हूँ, वेल ड्रेन सोयल पसंद होते हैं। इंडोर प्लांट आप जितने भी रखो वेल ड्रेन सोयल पसंद करते हैं सभी। और मोस्टली क्या होता है कि जैसे अंदर रखे रहते हैं तो इतनी धूप नहीं मिल पाती, तो जो उसमें हम खाद डालते हैं वो बिल्कुल डिकम्पोस्ट होना चाहिए। किसी भी तरह का अगर कच्चा खाद होगा तो भी आपका प्लांट खराब हो सकता है। मैं इसकी जो वेल्डेन सोयल में अगर बताऊं तो आपको एक हिस्सा आप खाद ले सकते हैं, एक हिस्सा मिट्टी ले सकते हैं, और एक हिस्सा इसमें आप रिवर सैंड मिला लीजिए। रिवर सैंड नहीं है आपके पास तो आप उसमें राइस हस्क या जो भी आप यूज़ करते हो वेल्डेन बनाने के लिए, जैसे कोकोपीट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी मिला सकते हो। लेकिन इन चीज़ों में ना मतलब यही चीज़ ध्यान देने की है कि भाई आपने जो भी खाद मिलाई है वो कच्ची नहीं है। अगर कच्ची रहेगी तो फिर वो अंदर फंगस पैदा करेगी। हाँ, अगर आउटडोर प्लांट में लगा देते हैं ना कच्ची खाद, तो कुछ कुछ एक चांस होते हैं, क्योंकि धूप लगती है वहाँ पे, और ये अंदर रखे रहते हैं। इन प्लांटों पे इतनी धूप नहीं लग पाती, तो थोड़े से चांस हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, आपने कच्ची खाद नहीं डालनी है कभी भी। वैसे इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है, बस आप
मेरे हिसाब से मैंने इसमें कब दी थी, मैं इसे फरवरी में और सितंबर अक्टूबर में ही खाद देती हूँ, और उसी टाइम में रिपोर्ट किया था इसको। और मैं सोच रही हूँ कि इस प्लांट को यहाँ से एक बार फिर से एक हमारी ये जो पूरा जो बुके सा बन रहा है, इसको भी मैं यहाँ से एयर लेयरिंग करके और इसके भी एक और प्लांट तैयार कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी, अगर करूँगी तो फरवरी में करूँगी, बाकी देखते हैं क्या होता है। कुछ पहले ही प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। और कुछ मेरे यहाँ पे भी तैयार हो रहे हैं, एक ये है, 2 प्लांट तो है ही, तीसरा ये मैंने कहीं से कटिंग लेके लगाया हुआ है, ये बड़े पत्ते वाला। इस तरह के जो पत्ते होते हैं ना, क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो वो वाली लगाई है। ये इनमें जड़ें आई हुई है, मैंने निकाल के दिखाया हुआ है आपसे, पीछे वाली वीडियो देख लेना। तो पहले ही ऑलरेडी इतने सारे, इन दोनों प्लांटों को भी अलग अलग करना है, वो भी मैं फेब में ही करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तभी इसे कुछ नहीं छेड़ना है हमें। इसे जैसे भी अगर प्लांट खराब हो रहा है तो ही उसको मतलब उसकी सॉइल चेंज कीजिए, नहीं तो उसे जैसी कंडीशन में है वैसे ही रहने दीजिए। थोड़ा टेम्परेचर डाउन जाएगा ना, मतलब जब फरवरी और मार्च के आसपास हो जाएगा ना, ठीक टेम्परेचर हो जाएगा, उस टाइम आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी क्रोटोन की बारे में अच्छे से जानकारी। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इसे मॉर्निंग सनलाइट में रखा है, इसे इंडोर रखा है, और फिर उसके बाद मैंने इसे शाम के टाइम आउटडोर भी रखा है, लेकिन किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। बस वाटरिंग का ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है इस प्लांट के साथ, कि कभी तीसरे दिन खाद दे दो, ये खाद दे दो, नहीं, कुछ नहीं देना। बस जो सोयल मीडिया आपने तैयार किया है उसी में जो खाद बनाई है उसी में रखिए, बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत है नहीं, और बस उसी में हमारा ये प्लांट अच्छे से चल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।